हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिकोण ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 जो हमने ग्राफ क्वेश्चंस के ऊपर उठाया था। तो लास्ट पार्ट है इसका। गैलुसैक लॉ के अंदर जो गैलुसैक साइंटिस्ट था उसने एक बात बोली थी कि अगर आपके मोल कांस्टेंट आप कर देते हो और साथ में आप क्या कर देते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो, तो वो जो गैस है उसका प्रेशर आपका जो टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो आएगा जिसको हम केटी बोलते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें ये भी पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी भी होता है। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी आप क्यों बोल रहे हैं, जबकि उसको तो पता भी नहीं था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसा कुछ होता है। उसको नहीं पता था लेकिन हमें पता है ना। और जो पेपर बनाने वाला उसको भी पता है। ठीक है। तो वो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। जिससे हमें इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एन आर अपॉन वी टी। ठीक है। हमें पता है हमारा एन कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है और वी तो कांस्टेंट ही है। तो 1 और 2 से कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि के इक्वल टू एन आर अपॉन वी है। यानी कि के प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, 1/v। तो ये हो गया गैलुसैक लॉ। अब इनका क्या करना है, इन तीन इक्वेशन का हमें यूज करना है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए सामने आपके मैंने क्वेश्चन लिख दिया और पूछता हूं मैं आपसे कि सही है कि गलत है। तो ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है और मैंने एक ये ग्राफ बना दिया। ठीक है। ये स्लोप मतलब ये एंगल है थीटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंडीशन है एन और वी कांस्टेंट है, तो क्या ये ग्राफ सही है फॉर किसी भी आइडियल गैस के लिए? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू के टी। ठीक है, ये हमें इससे पता है कंडीशन। और P इक्वल टू के टी से Y इक्वल टू एम एक्स से हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। जहाँ पर M किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारा स्लोप यानी कि टेन थीटा। क्या हो गया वो, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू अवर के। आया समझ में? यानी कि ग्राफ सही है। और ऐसा भी बोल सकता है वो कि क्या ये गैलुसैक लॉ को फॉलो करता है फॉर गिवन कंडीशन ऑफ एन एंड वी इज कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तब भी क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछकर आपसे ये पूछ रहा है कि रिलेशन बताइए इन गिवन कंडीशन। कि आपके इस तरीके से हमने क्या कर दिए हैं, ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है। ये वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V3 है और आपसे पूछ रहा है रिलेशन बताइए V1, V2 एंड V3 के अंदर। ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो आप क्या करें, सब ऊपर वाला को यूज कर लेते हैं जो हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले कि टेन थीटा के बराबर होता है और के प्रोपोर्शनल टू 1/v है। तो हमें अगर टेन थीटा की रिलेशन पता चल गई तो के की पता चल जाएगी और के की पता चल गई तो वॉल्यूम की पता चल जाएगी। तो हमें पता है ये थीटा 3। थीटा 3 इसलिए लिखा है क्योंकि V3 वहां पर, ये थीटा 2 और ये थीटा 1। ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 है। इससे हमें ये पता चलता है। तो अगर हमारा ऐसा है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 है, इसका मतलब टेन थीटा 1 क्या होगा, ग्रेटर देन टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 3। ये जरूरी है क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग। टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 3। और फिर क्योंकि हमें पता है कि के की वैल्यू भी सेम यही रहेगी, के 1 ग्रेटर देन के 2 ग्रेटर देन के 3। लेकिन क्योंकि वी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी जो वी की वैल्यू है वो दूसरी होगी, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमारा जो वॉल्यूम के रिलेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। आई होप क्लियर होगा आप सभी को ये। ठीक है। तो ये तो दो तरह, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है लॉग की फॉर्म में। कि यहाँ पर उसने लॉग पी बोला और एक यहाँ से लाइन बनाकर बोला है कि ये थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। ये कोई कांस्टेंट बोल दिया उसने, कोई भी कांस्टेंट है। और यहाँ पर उसने बोल दिया log t। तो आपसे वो ये बोल रहा है कि क्या ये ग्राफ गैलुसैक लॉ के लिए सही है जब आपका मोल कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हमें क्या फॉलो करना होगा? अगर हाँ एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि ये बोले कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वो बोल अगर उसने ऐसा बोला कि गैलुसैक के लिए सही है कि नहीं, तो आपको खुद से भी इमेजिन करना है कि गैलुसैक के अंदर मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट होते थे। बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है ना। तो यहाँ पर आप जब देखोगे, हमें गैलुसैक से पता है कि P इक्वल टू के 2 होता है। और दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो ये क्या होगा, log P log KT। और हमें पता है कि log जो KT है उसको हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसको सम में लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका log K प्लस log T। ठीक है। तो यहाँ पर log P हमारे y को इंडिकेट कर रहा है, log K हमारा वो जो कांस्टेंट है उसको यानी कि इंटरसेप्शन को, log T हमारी x एक्स को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1, जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन 1 वहाँ लिखा हुआ है, वो हमारे टेन थीटा को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज इक्वल टू, अगर 1 तो थीटा इक्वल टू क्या है आपका टेन इनवर्स 1।
यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है आपका 45 डिग्री। अगर ऐसे भी नहीं किसी को आता है, मान लीजिए नीट का स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहा है, तो अगर उसको टेन इनवर्स वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि टेन, ये जो थीटा है वो किसको शो कर रहा है, थीटा किसका, स्लोप का। तो आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बन के, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये अगर गैलूसेक की इक्वेशन है और ये गैलूसेक की इक्वेशन से आता है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है गैलूसेक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन वो पूछ सकता है गैलूसेक लॉ के ऊपर। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर सब जो पार्ट 1 है इस सीरीज का गैस स्टेट की ग्राफ की का, तो उसको पहले देख लें, क्योंकि उसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन मैंने वैरायटी वाले कराए हुए हैं, और वो वैरायटी के क्वेश्चन ही जो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसके अंदर उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। अगर आपको पार्ट 1 आ गया है, तो पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत ज्यादा डीप में भी समझ में आएगा वो। तो फिर आपका ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन चुकेगा नहीं आपसे, ठीक है। बाकी कोई भी चीज और कोई भी कंसेप्ट जो आपका कमजोर है, ऐसा कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देते हैं, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।